नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। आपके आईटीआई के सीबीटी एग्ज़ाम होने हैं और डे बाय डे हम आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा रहे हैं। इलेक्ट्रिशियन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए ये हमारी क्लास नंबर 6 है। लगातार आपको क्लास दे रहे हैं। अगर इसी क्लास से जुड़े हैं तो आपको बता दूंगा कि 5 क्लास और हो चुकी है, आप उनको भी जा करके ज़रूर देख लीजिएगा। आईटीआई परीक्षा 2025 सीबीटी एग्ज़ाम फर्स्ट ईयर नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, क्योंकि हर क्लास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कोई भी क्वेश्चन किसी क्लास में रिपीट नहीं होता है, इसलिए आपको सारे क्वेश्चंस जो है ना वो देखने ही पड़ेंगे। जो टॉपिक है वो सामान्य विद्युत का हमारा चल रहा है, जो पिछली हमारी 5वीं क्लास हुई थी उसमें भी हमने यही पढ़ा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप हमारे साथ बने रहिएगा। आपके सीबीटी एग्ज़ाम में जो 75 क्वेश्चन आते हैं वो 75 के 75 हम देंगे आपको। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी हो यानी ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, इंजीनियरिंग ड्राइंग, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो बने रहना एक एक करके, चाहे आप कॉलेज नहीं भी गए हैं, पास की मेरी गारंटी है और वो भी अच्छे नंबरों के साथ। आगे बढ़ने से पहले दो जानकारी दे देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे एप्लीकेशन का, ऐप का और हमारे टेलीग्राम का। ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपके आईटीआई फर्स्ट ईयर के फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है और मॉडल टेस्ट सीरीज भी उसमें अवेलेबल है, जिसमें आपको पूरे मॉडल सेट 75 क्वेश्चंस के मिलते हैं और आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन इसके लिए करके रखिएगा, क्योंकि हम सभी प्रकार के अपडेट्स जो है वो आपको टेलीग्राम पर सबसे पहले डलवाते हैं कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये सब डिटेल जो है वो वहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। आइए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। और मेरा निवेदन रहेगा कि पिछली क्लासेज को आप जरूर समय निकाल कर अटेंड करके आइएगा, और जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आपके आते जाएंगे ना, तब मैं आपको इसके वो रिपीटेड क्वेश्चंस वाली सीरीज़ भी चलवाते हैं, तो कि जो कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार एग्ज़ाम में आए थे वो भी करवाएंगे। चैनल पूरा सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। आ जाओ, पहला सवाल आज का इस क्लास का। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्र में उपयुक्त है? संकीर्ण क्षेत्र को इंग्लिश में बोलते हैं कंजस्टेड एरिया, यानी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाला अगर है तो उनकी बात वो कर रहा है। देखो, भीड़ वाला एरिया अगर है ना, तो केबल को ना तो अपन ओपन छोड़ सकते हैं, ना ही अपन एयर रेक लगा सकते हैं। आपने देखा होगा हवा में रेक, इसका पिछली क्लास में मैंने सवाल करवा दिया था। ये सवाल था उत्पादन केंद्र वाला, कि अगर उत्पादन केंद्र में आपको केबल बिछानी हो तो क्या करोगे। तो जब कंजस्टेड एरिया हो तो डक्ट पाइप का इस्तेमाल किया जाता है। वो पाइप ज़मीन में भी गाड़ी जा सकती है और मोस्टली ज़मीन में ही होती है। ज़मीन में केबल को तो सीधे डाल नहीं सकते, इसलिए डक्ट बना करके पाइप डालते हैं और उन पाइपों के थ्रू केबल गुजारे जाते हैं, क्योंकि सीधा ज़मीन में केबल डाल देंगे तो मॉइस्चर का भी रहता है और मैकेनिकल स्ट्रेस भी केबल पर बहुत आ जाता है। ठीक है, बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। संकीर्ण क्षेत्र लिखा हुआ आ जाए, इंग्लिश में कंजस्टेड एरिया लिखा हुआ आ जाए, डक्ट पाइप की तरफ जाना है। पिछली क्लास में मैंने आपको उत्पादन केंद्र वाला क्वेश्चन करवाया था। तो हवा में रेक डाली जाती है, हम इसको ट्रेंच, केबल ट्रे, केबल रेक कुछ भी बोल सकते हैं। ये पेपरों में सवाल आए हैं। विश्वास कीजिए, हूबहू पेपर में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप वीडियो को लाइक करके हमें थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचा दीजिएगा। शेयर करने का काम आप ज़रूर करेंगे। और आप चैनल बिना सब्सक्राइब किए क्लास नहीं देखेंगे, नहीं तो आपको पूरे अपडेट्स मिलेंगे ही नहीं। अच्छे नंबरों से पास की हमारी गारंटी है। सवाल देखो, अंडरग्राउंड केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? अब देखो, पिछली क्लास में भी मैंने एक सवाल करवाया था, उसमें भी पूछा था और यहाँ भी आ गया है। कंफ्यूज मत हो जाना, दो डायग्राम आते हैं, दोनों में थोड़ा तीर का निशान अलग अलग है। पिछली क्लास में जब हम देख रहे थे तो तीर का निशान यहाँ था इस हिस्से पर, और अब यहाँ है। केबल में जब हम लोग अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो उसके भागों को सिम्बास लिखा जाता है। माय डियर, क्या लिखा जाता है? एक शॉर्ट नेम है, याद कर लो, सिम्बास। कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो आप फर्स्ट ईयर में हो, आगे सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दोगे, फिर जब भर्ती परीक्षाओं की तैयारी करोगे ना, तब ये बहुत काम आएगा। तो सबसे पहले आता है कोर, फिर आता है इंसुलेशन, उसके बाद मेटालिक शीथ, फिर बेडिंग, आर्मर्ड और सर्विंग। आर्मर्ड बोल दो या आर्मरिंग बोल दो, एक ही बात है। सर्विंग होता है सबसे ऊपरी भाग। तो यहाँ देखो, ये रहा हमारा क्या चीज़ है, ये हो गया कोर। इन प्रत्येक कोर के ऊपर अपना अपना आवरण है, तो ये हो गया इंसुलेशन। तो इंसुलेशन के बाद जो तीसरा भाग आता है वो कौन सा आता है? फिर मेटालिक शीथ। तो ये क्या बन गया अपना? धात्विक कवच, लेड शीथ। ठीक है, लेड शीथ इसने लिखा है, मेड शीथ नहीं हो तो मेटालिक शीथ भी लिख सकता है, वो ध्यान रखना। ठीक है ना, मेटालिक शीथ मतलब किसी मेटल का शीथ होता है। और मेटल के रूप में शीथ किसका होता है? ये आ सकता है कि केबल में शीथ को हिंदी में कवच या आवरण बोला जाता है। तो वो आपसे पूछेगा कि केबल में आवरण या कवचिंग के लिए किस धातु का इस्तेमाल करते हैं?
क्योंकि मेटल है ना, धातु, तो लेड धातु का इस्तेमाल किया जाता है, यानी हम लोग शीशे का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लगाया क्यों है याद है क्या, लेड शीथ। तो ये लेड शीथ, ये जो लेड शीथ होता है ये हमारी जो केबल की कोर होती है ना, उस कोर को नमी से सुरक्षा देता है। मॉइस्चर होती है ना, क्योंकि शीशा नमी रोधी धातु है, अपने में से नमी को आर पार नहीं जाने देगा। तो नमी अगर नहीं जाएगी तो इंसुलेशन नहीं घटेगा, केबल में ब्रेकडाउन नहीं होगा। अगला सवाल देखो, अंडरग्राउंड केबल के किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है। ये थोड़ा सा इनकी हिंदी जो है ना ये गलत है, ज्ञात किया जा सकता है नहीं है, ये कह रहा है कि कौन सा टेस्ट जांच किया जा रहा है। जो आपको टेस्ट हमने दिखाया है ना, ये कौन सा टेस्ट किया जा रहा है। दरअसल हमारे जो होती है ना, दो केबलें होती है मान लीजिए, मतलब एक सही होती है और एक वो केबल होती है जिसमें फॉल्ट होता है। तो ध्यान रखना है, सही केबल को हम लोग साउंड केबल बोलते हैं और जिसमें फॉल्ट होता है उसको फॉल्टी केबल बोलते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, याद रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये एक केबल है आपकी जो अलग है और ये है आपकी दो केबलें जिनको इन्होंने शॉर्ट कर रखा है और इसके साथ आपका टेस्टिंग करवाया जा रहा है। दरअसल ये उनके बीच में सर्किट कहीं बना हुआ है कि नहीं, इसकी जांच के लिए कर रहा है। तो ये वाली आपकी जांच शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहलाएगी, ये ध्यान रखना। कौन सी जांच की जाए, हालांकि हम लोग केबल से ग्राउंड फॉल्ट जांच करने के लिए ही लूप टेस्ट का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हमने क्या किया है, दोनों केबलों को इस एंड पर जोड़ दिया और केबल का लूप बना दिया। लूप टेस्ट के अधिकतम यूजेज क्या है, तो हमें ग्राउंड दोष करना होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन अभी कंफ्यूज मत हो, देखो एक्सप्लेन करना मेरा काम होता है। क्वेश्चन को हम आपको सीधे क्वेश्चन पढ़ूँ उसका उत्तर बताऊँ, क्वेश्चन पढ़ूँ इसका उत्तर बताऊँ और 10-12 मिनट में 25 क्वेश्चन करवा दूँ कि हो गया, वो मेरे पास नहीं है। हमें कंसेप्ट क्लियर करने हैं, लॉजिक क्लियर करने होते हैं, ताकि गलतियाँ नहीं हो पेपर में, कभी हम मार नहीं खाएंगे, हम एग्ज़ाम तक उन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ सकेंगे। इसलिए, और फिर एक्सपीरियंस है, देखो अनुभव है तो चीज़ें बोले बिना रहा नहीं जाता। मेरी वो हैबिट नहीं है कि फटाफट से क्वेश्चन करा दूँ, आंसर करा दूँ, ऐसा नहीं है। हाँ, एग्ज़ाम नज़दीक आएगा तो कुछ स्पीड ज़रूर खींच देंगे। सवाल देखो, अंडरग्राउंड केबल में कौन सा भाग धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है। अब जो मेटालिक शीथ हमने लगाई थी, अभी जिसकी चर्चा करके आए हैं अपन लोग, वो मेटल क्या है, जो लेड शीथ जो होता है ना, शीशा वो होता है मुलायम, शीशा मुलायम होता है। तो मुलायम शीशा के बाद में हम लोग केबल में ना एक आर्मरिंग लगाते हैं, आर्मर्ड भी बोल दो चाहे तो इसे, और ये होता है जीआई का, है ना, गैल्वेनाइज्ड आयरन का होता है, ये गैल्वेनाइजिंग स्टील का होता है। ये केबल को यांत्रिक चोट से रक्षा करता है ना, केबल को यांत्रिक चोट खरोंच कुछ नहीं आने देता। तो अब लेड शीथ, अगर मैं सिम्बास भाग की तरफ से चलूँ, है ना, तो मेटालिक शीथ के बाद सीधी अगर आर्मर्ड लगा देते तो ये आर्मर्ड शीशे के अंदर बैठ जाती और उस लेड शीथ को ख़राब कर देती। इसलिए इस आर्मरिंग से शीशे की प्रोटेक्शन के लिए बीच में एक भाग लगा दिया, उस भाग को बोलते हैं बेडिंग। तो पेपर में आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि बेडिंग का क्या पर्पज़ है, क्यों लगाया, और ये भी पूछ सकता है धात्विक कवच की रक्षा कौन करता है, या ये भी पेपरों में आया हुआ है मेटालिक शीथ और आर्मरिंग के बीच के भाग का नाम क्या है। तो आप उत्तर कर सकेंगे ना। बेडिंग बचाता है शीशे वाले उस कवच को, किससे बचाता है, यांत्रिक चोट से बचाता है, कोरोजन से बचाता है। क्यों बचाता है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में हम लोग केबल में आर्मरिंग लगाते हैं, जो कि बहुत हार्ड तार की बनी होती है और वो शीशे को ख़राब ना कर दे। समझ पा रहे हो मेरी बातों को, सवाल समझ में आ रहा होगा ना। कैसे बताओगे गुरुजी समझ आ रहा है, ज़ोर से आवाज़ थोड़ी मारोगे कि हाँ जी समझ में आ रहा है, नहीं, वीडियो को लाइक करके बताओगे। जब वीडियो पर लाइक्स बढ़ेंगे तो मैं समझ जाऊंगा हाँ इतने बच्चों को ये समझ में आया बहुत अच्छे से, है ना। जुड़े रहो, चैनल बहुत काम आएगा। जो बच्चे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हमसे पढ़ते हैं, बाद में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, नौकरी लगे हुए हैं। कल महाराष्ट्र से एक बच्चे का फ़ोन आया था, बोले मैं IIT आपसे करता था और मतलब तैयारी करता था और बाद में कंपटीशन के लिए पढ़ा, अब मेरा महाराष्ट्र में सिलेक्शन हो गया विद्युत विभाग में। तो बने रहो, चैनल काम आएगा। सवाल देखो, सोल्डरिंग आयरन उपयोग न करने के समय स्टैंड में क्यों रख देना चाहिए। पास में एक जाली का स्टैंड सा बना होता है ना, ऐसे होता है, ये सोल्डरिंग आयरन है, इसके अंदर रख देते हैं यूँ, है ना। बहुत सिंपल है। सोल्डरिंग आयरन क्या है, आगे से गर्म है भाई, और अब अगर वो गर्म चीज़ है कहीं दूसरी जगह रखोगे तो दूसरी चीज़ को ख़राब कर देगा। तो सिंपल है, जलने
और आग लगाने को रोकता है। इट प्रिवेंट्स बर्न्स एंड फायर। किसको रोकता है? बर्निंग को रोकता है, फायर को रोकता है। कोई दूसरी चीज़ जल ना जाए, कोई दूसरी चीज़ आग ना पकड़ ले। आप भी समझ जाओगे, मुझे नहीं लगता कि कोई और ऑप्शन ऐसा था क्या। बहुत सारे बच्चे सवाल पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा। आपका टाइम टेबल आ चुका है और इस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। ITI एग्ज़ाम टाइम टेबल वीके नॉलेज सर्च करना, आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। टाइम टेबल आपका आ चुका है। और बहुत सारे बच्चे ये भी पूछते रहते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो क्वेश्चन हूबहू ऐसे ही होंगे। कितने क्वेश्चन किस सब्जेक्ट के होंगे, हिंदी इंग्लिश के आप पूछते रहते हैं, तो उस पर मैं आपको एक डिटेल से वीडियो जो है वो कभी और दे दूंगा। ये जल्दी वो वीडियो प्रोवाइड आपको मैं करवा दूंगा। आइए अगले सवाल पर। जंक्शन बॉक्स में किस प्रकार के तार का जॉइंट लगाया जाता है? जंक्शन बॉक्स में लगाए जाने वाले जॉइंट का नाम है रेट टेल जॉइंट। इसका दूसरा नाम है पिग टेल जॉइंट। क्या नाम है? पिग टेल जॉइंट। और इसका फोटो भी आता है पेपर में। शायद पहली शुरुआत की जो क्लास थी हमने उसमें डायग्राम इसका देखा था, पेपर में पूछा था। तो इसके 2-3 तरह के सवाल आते हैं, है ना। रेट टेल जॉइंट का इस्तेमाल क्या है? जंक्शन बॉक्स में किया जाता है। जंक्शन बॉक्स में कौन सा जॉइंट लगता है? ऐसे आ सकता है। और तीसरा क्वेश्चन आता है इसके डायग्राम में से, यानी आपको डायग्राम देकर के फ़ोटो पूछता है कि ये कौन सा जॉइंट आपको दिखाया गया है। जैसे ये देख लो, जॉइंट वाली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। 101% मेरी गारंटी है जॉइंट में से क्वेश्चन होंगे, सोल्डरिंग में से क्वेश्चन होगा, अंडरग्राउंड केबल में से क्वेश्चन होगा, और आपके वो कोर्स एक्सेस, क्लोज एक्सेस, करंट प्रोटेक्शन वाले जो 2 पॉइंट है ना, उनमें से डेफिनेटली क्वेश्चन होगा। 5 क्वेश्चन तो यहीं खड़े खड़े बता दिए, अच्छे से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। आ जाओ अगले सवाल पर। वो कह रहा है कि आपको एक जॉइंट दिखाया, इसका नाम क्या है? अगर पहले आपने कभी पढ़ रखा हो तो ठीक है। इस बीच वाले पोर्शन को ध्यान से देखो। ऐसे 2 हाथ पकड़े हुए लग रहे हैं ना, लड़का लड़की का जब शादी होती है हम हाथ पकड़वाते हैं ऐसे, बस तो वही वाला हाथ है। तो जॉइंट का नाम भी क्या रख दिया? मैरिड जॉइंट। हिंदी में लिखा हुआ आएगा विवाहित जॉइंट या विवाहित संधि। जोड़ को संधि बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ वाले देखो, ये इसका हाथ इधर से जा रहा है और इसका हाथ इधर से आ रहा है, दोनों एक दूसरे के ऊपर से यूँ आ रहे हैं, ठीक है, या यूँ समझ लो, जो आपको समझ पकड़ में आए। तो क्या बोलते हैं इसको? मैरिड जॉइंट बोलते हैं। कहाँ काम में लेते हैं? ओवरहेड लाइन में काम में लेते हैं। जॉइंट में यांत्रिक मजबूती बहुत होती है। जो ब्रिटानिया जॉइंट होता है ना, उसके साथ ही होता है, यानी ब्रिटानिया या मैरिड दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल आप कर सकते हो। पेपर में दोनों ऑप्शन कभी नहीं आएंगे। मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा यांत्रिक सामर्थ्य भी पाया जाता है इसमें। कुल मिलाकर टॉपिक अच्छा है और जॉइंट में से सवाल पूछा ही जाएगा, ठीक है ना। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और उसकी भी क्लासेज आपको जल्द मिल जाएगी, बस मैं शुरू कर दूंगा 1 या 2 ही दिन में। पहले थ्योरी वाले करवाते हैं क्योंकि इसका पोर्शन ज़्यादा है ना, 38 क्वेश्चन आते हैं इसके। अब लगातार आपकी क्लासेज होगी तो कोर्स जो है वो आपको जल्दी हम पूरा करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ अगले सवाल पर। ब्रिटानिया टी जॉइंट का इस्तेमाल क्या है? देखो टी जॉइंट लगता है ऐसे, यूँ लाइन जा रही थी, यहाँ निकालेंगे। तो फिर सिंपल सी बात है कि जब कोई भी लाइन जा रही हो और उसके लिए सर्विस की टेपिंग निकालनी हो, ये रहा ऑप्शन। सिरोपरी लाइन से सेवा जुड़ाव हेतु जॉइंट निकालना। इंग्लिश पढ़ लो, थोड़ी समझ में आ जाएगी। टेपिंग फॉर द सर्विस कनेक्शन फ्रॉम ओवरहेड लाइन, यानी जो हमारा ओवरहेड लाइन है, उस ओवरहेड लाइन में से जो टेपिंग निकालनी होगी हमें, अगर किसी कंज्यूमर को सप्लाई देनी है तो। इसको सर्विस मेंस बोला जाएगा बाद में, जब निकाल करके उपभोक्ता को सप्लाई दे देंगे तब। आ जाइए अगले सवाल पर। सर्विसेज और रिपेयरिंग कार्य के लिए निम्न में से किस प्रकार की सोल्डरिंग इस्तेमाल की जाती है? सर्विसिंग वाला क्या है कि बड़ा पार्ट होता है, एक तरह से यूँ मान लो जैसे वाहनों की बॉडी रिपेयरिंग वगैरह, वो तो इसी में ही दी गई है। सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। थोड़ा सोल्डरिंग की विधियों वाला ज़रूर पढ़ना। टोटल सोल्डरिंग की 5 विधियाँ होती है। कम से कम इन 5 विधियों के नाम याद ज़रूर रख लेना और यूजेज याद रख लेना, ये सबसे ज़्यादा आएंगे। तो सोल्डरिंग विद सोल्डरिंग गन। सोल्डरिंग गन वाला आता है जैसे दिखी होगी ना, आगे बड़ा होल होता है, फुल आग फेंकता है। ब्लो लैंप वाली सोल्डरिंग आपने कभी पढ़ी है क्या टॉपिक में? उससे भी ये मतलब उसके लेवल की मात्रा में ही मानी जाती है ना। इसी तरह से एक और देख लो, 3 क्वेश्चन लगातार है आपके। डिप सोल्डरिंग विधि का क्या इस्तेमाल है? तो डिप सोल्डरिंग होती है, डिप का मतलब होता है गहरा, मान लीजिए एक तरह से डुबोया जाता है।
ऐसे टिन लेड वो सोल्डर फल वाला भरा हुआ है और पुर्जे को उसमें डुबाया और फिर बाहर निकाल दिया। तो ये वाला है ना हमारा जो पीसीबी छोटे टुकड़े वगैरह है ना उनके लिए होता है। पीसीबी में छोटे छोटे भागों की जब सोल्डरिंग करनी हो तब। पीसीबी क्या है? बोर्ड का एक प्रकार है और इसे प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कहा जाता है। क्या बोलते हैं? प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। अपने इलेक्ट्रिकल में 4 प्रकार के बोर्ड होते हैं, पीसीबी, लग बोर्ड, टेक बोर्ड, आई बोर्ड, ठीक है, जिन पर अपन काम में लेते हैं। वैसे सबसे ज़्यादा अपने यही काम में लिया जाता है, कौन सा? पीसीबी। देखो भाई, अंडरग्राउंड केबल है, ये बेल्टेड केबल का प्रकार है। इसमें बेल्टेड केबल, प्रेशर केबल और स्क्रीन केबल 3 प्रकार की विशेष केबलें अपन और पढ़ते हैं, जिसमें एक 3.5 कोर केबल भी आती है। ये तो 3 कोर केबल ही है, इसमें 4 होते हैं। तो 3.5 कोर केबल का मैं आगे जिक्र करूँगा, तब बात करेंगे। ये कह रहा है कि एक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है, यानी एक्स यहाँ लिखा है इसने, ये देखो इस वाले पोर्शन पे। तो ध्यान से देखना, आपको एक पोर्शन इतना सा नज़र आ रहा होगा, ये वाला 1, 2 और 3। तो ये तो तीनों है कोर आपका। फिर जाहिर सी बात है कि RYB अगर है तो उनके ऊपर इंसुलेशन होगा, तो इनके ऊपर छोटे छोटे अपने इंसुलेशन है। लेकिन उसके बाद में देखो आप, ये वाला एक आपको पूरा नज़र आ रहा है, तो ये है संयुक्त आवरण। उन तीनों के ऊपर एक हल्का छोटा आवरण, और इंसुलेशन के जस्ट बाद में ये वाला भाग आता है। तो इस भाग का क्या नाम है? फिर ये वाला भाग हमारा लेड शीथ होता है, यानी शीशे का मेटालिक कवच होता है ना। समझ में आ गया? सिम्बास से तलो, कोर, फिर इंसुलेशन। तो इंडिविजुअल इंसुलेशन +1 कंबाइंड इंसुलेशन, ये बेल्टेड केबलों में होता ही है। डिटेल से शायद आपने पढ़ा होगा। बेल्टेड केबलों में H टाइप केबल और SL टाइप केबलें 2 होती है। तो H टाइप केबल में क्या होता है कि पृथक पृथक इंसुलेशन के बाद एक संयुक्त इंसुलेशन और होता है उन तीनों कोर के ऊपर, 4 कोर के ऊपर जितनी भी हो। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही होगा। लेड शीथ है ये वाला भी, इम्पोर्टेंट बहुत है। देखो आपके हर दिन लगभग 3 शिफ्ट होती है पेपर की, मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग, और लगभग 10 दिन पेपर चलते हैं। तो 30 पेपर के आसपास आपके एग्ज़ाम पेपर होते हैं। तो 30 के 30 को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन तो रिपीट होने स्वाभाविक है ना। तो ये क्वेश्चन आ रहे हैं, हम पिछले 3-4 साल से आपके एग्ज़ाम को फॉलो कर रहे हैं। 3-4 क्या 5 ही हो गए, 2020-21 से लग रहे हैं जब से ACBT एग्ज़ाम हुआ है। तो अनुभव का फ़ायदा उठाओ, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, अच्छे से पढ़ लो इनको। सवाल देखो, कौन सा कुचालक पदार्थ अंडरग्राउंड केबल में गर्म यौगिक की तरह डाला जाता है? जो आपका हॉट मटेरियल डाला जाता है ना, वो कंपाउंड, तो वो बिटुमेन होता है। बिटुमेन ठंडा करके नहीं डाल सकते हो आप, गर्म बिटुमेन ही डालना पड़ेगा। यानी गर्म कर लिया और फिर केबलों के अंदर उसमें कंपाउंड के रूप में मिला दिया, बिटुमेन कंपाउंड याद रख लो। उसके बाद में देखो, भूमिगत केबल में बेडिंग का क्या उद्देश्य है? तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन पर हमें दोबारा चर्चा करनी चाहिए क्या, क्योंकि अभी पहले सवाल आया था कि लेड शीथ को सुरक्षा कौन देता है, और अब पूछ लिया कि बेडिंग का उद्देश्य क्या है। देखो मैं कई बार बोलता हूँ ना, आपके पेपरों में मैंने ये देखा है, एक ही पेपर में 2 या 3 ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो एक दूसरे से ही जुड़े हुए होते हैं। अगर आपको दोनों में से एक क्वेश्चन आता है तो आप दोनों कर पाएंगे, नहीं तो दोनों चले जाएंगे। जैसे पहले सवाल था लेड शीथ को कौन बचाता है, तो आपको पता था बेडिंग, आपने उत्तर कर दिया। और अब यहाँ पर पूछ लिया कि बेडिंग का काम क्या है, तो वो लेड शीथ को बचाता है, ये रहा डी उत्तर। धात्विक कवच को क्षरण से बचाता है, और पिछले क्वेश्चन में क्या था, धात्विक कवच को क्षरण से कौन बचाता है, बेडिंग आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपके इर्द गिर्द घूमते हुए वही आएंगे, और केबल डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिलेगा, आप मान कर चलिए, क्योंकि केबल में बहुत क्वेश्चन बनते हैं, बहुत। अभी तो इन्होंने आपको दिए नहीं है, कंपटीशन एग्ज़ाम में जाओगे ना, तब तो केबल की रोमेक्स ब्रांडिंग और वहाँ से न जाने क्या क्या सवाल आने शुरू हो जाते हैं। अब अगले सवाल पर, अंडरग्राउंड केबल में किस प्रकार के दोष को ज्ञात किया जा सकता है? ये थोड़ा सा क्वेश्चन हिंदी में अधूरा रह गया, सवाल इंग्लिश में देखो। विच टेस्ट इज़ कंडक्टेड टू लोकेट द फॉल्ट इन यूजी केबल्स? वो कह रहा है कि अंडरग्राउंड केबल में किस प्रकार का टेस्ट किया जाता है दोष को ज्ञात करने के लिए? तो यूजी केबल्स में लूप टेस्ट ही करते हैं हम। क्या करते हैं? लूप टेस्ट करते हैं। लूप टेस्ट कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। नाम बता देता हूँ आपसे, अभी तो कोई पूछेगा नहीं।
कंपटीशन एग्ज़ाम्स की तैयारी करोगे तब ज़रूर पूछे जाएंगे। मूरे लूप, वार्ले लूप, ब्लेवियर लूप और फिशर लूप टेस्ट। केबल में लूप टेस्ट के 4 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। कौन सा है क्वेश्चन ये आपका? आ जाओ अगले सवाल पर, देखो क्या कह रहे हैं। वो कह रहा है कि यदि एक हुए चालक को, हुए नहीं है, स्ट्रैंडेड चालक है, स्ट्रैंडेड को हिंदी में गुंथा हुआ चालक बोलते हैं, ट्विस्टेड बोल दो, जिसमें अंदर बहुत सारे हो, उसमें 7/1.4 लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि ये जो 1.4 है ना, ये किसे दर्शाता है? तो शायद आपको बहुत अच्छे से याद होगा, मैं और बता देता हूँ। अगर 7/22 भी लिखा हुआ हो तो कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर वाली संख्या जो होती है ना, ये बताती है तार की संख्या, मतलब उसमें टोटल तार कितने हैं। और ये जो नीचे वाला भाग होता है ना, ये बताता है आपको प्रत्येक तार का साइज। क्या बताता है? प्रत्येक तार का साइज। लेकिन साइज भी कैसे बताता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर इस तरह से लिखा हुआ हो ना पॉइंटों में, तब तो ये बताता है mm में व्यास, यानी कितना डायामीटर है वो कितने mm का है। और अगर ऐसे लिखा हुआ हो ना, तो ये बताता है SWG में गेज, यानी यहाँ पर 7 तार है, प्रत्येक तार का व्यास 1.4 mm है। यहाँ पर 7 तार है और प्रत्येक तार 22 SWG का है, 22 SWG का, यानी स्टैंडर्ड वायर गेज का है। स्टैंडर्ड वायर गेज का जो परिमाण होता है वो मान कितना होता है? 0 से 36। ज़्यादा गेज वाला पतला, कम गेज वाला मोटा, ये मैं पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। तो यहाँ हमारा डी ऑप्शन होगा, डायामीटर ऑफ ईच कंडक्टर, प्रत्येक चालक का व्यास। क्या आएगा? प्रत्येक चालक का व्यास। बताओ सवाल समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, 2-3 काम फिर बोल देता हूँ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करिए प्लीज़। आपके सपोर्ट की हमें ज़रूरत है, आपकी सपोर्ट से ही हम आगे बढ़ेंगे। शेयर नहीं करोगे तो दोस्तों को कैसे पता लगेगा, है ना। आप तो चैनल उन तक पहुंचा दो, बस एक बार वीडियो भेज दो, सब्सक्राइब वो करेंगे, ये मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि इस तरह से हमने एक्सप्लेन किया है। आइए अगले सवाल पर। एल्यूमिनियम चालक की चालकता पूछ रहे हैं, याद रखना, दोनों के बता रहा हूँ, बहुत स्टैंडर्ड आंकड़ा है। 35 महो प्रति मीटर होता है एल्यूमिनियम का। लेकिन इस बार अगर एग्जामिनर कुछ चेंज करना भी चाहे ना, तो वो कॉपर की भी पूछ सकता है। तो जो तांबा है आपका, कॉपर जो है उसकी होती है 56 महो प्रति मीटर, ठीक है। वैसे कॉपर और एल्यूमिनियम में आपस में तुलना करने पर मेरे पास बहुत मटेरियल है, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था। अगर साइज़ समान हो तो ध्यान रखना है आपको, कॉपर जो है ना उसका भार एल्यूमिनियम वाले का 2 गुना होता है। यानी अगर 10 mm मोटा है, एल्यूमिनियम 100 ग्राम का है, तो कॉपर 200 ग्राम का होगा, ठीक है। साइज़ अगर समान है तब, लेकिन फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? कॉपर में धारा उच्च चलेगी और एल्यूमिनियम में धारा कम चलेगी। यानी एल्यूमिनियम वजन में हल्का है, धारा घनत्व कम है। कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम 61% ही चालक है, ये ध्यान रखना। कितना है? 61% ही चालक है। तो अब उल्टा सवाल आपसे पूछ लिया जाए, कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम की प्रतिरोधकता कितनी है? तो 1.6 गुना है। यानी कॉपर 1 ओम का है तो एल्यूमिनियम में 1.6 ओम रेजिस्टेंस है। कंपटीशन एग्ज़ाम के सवाल है, अभी घबराओ मत, इतना आपसे नहीं पूछा जाएगा। आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा एज इट इज़, इसको याद रखना। 35 महो एल्यूमिनियम, 56 महो कॉपर, ये फिक्स आंकड़े हैं, इनके उत्तर कर देना। अगला सवाल देखो, केबल की कोर सक्सेस करंट प्रोटेक्शन से रक्षा करनी है, रेटिंग फैक्टर कितना है? 0.81 है। पहली क्लास में, यानी क्लास नंबर 5 में पहला ही क्वेश्चन था, इस पर पूरी डिटेल से बात करी थी मैंने। ये धारा सुरक्षा वाले में से टोटल 6 क्वेश्चन बनेंगे। अगर यहाँ पर इसकी मैं बात करूँ तो ये है क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन का, ठीक है। क्लोज एक्सेस करंट प्रोटेक्शन, बंद अति धारा बचाओ। इसमें कौन आएगा? सर्किट ब्रेकर जैसे MCB, ACB, OCB, HRC फ्यूज़, कार्ट्रिज फ्यूज़। इसमें कौन आएगा? रिवायरेबल फ्यूज़। कौन सा आएगा? रिवायरेबल फ्यूज़। याद रह जाएगा ना, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन।
रखना पड़ेगा याद, इलाज नहीं है माय डियर। आगे देखो, अंडरग्राउंड केबल में न्यूट्रल तार का चालक फेज तार के क्षेत्र की तुलना में कितना होता है। देखो मैंने आपको क्या बताया था, हमारे एक केबल आती है उसे बोला जाता है 3.5 कोर केबल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो 3 कोर है ना उनकी तो मोटाई होती है एक समान मोटाई, लेकिन जो चौथी एक कोर केबल रह जाती है ना वो होती है इनकी आधी मोटाई की। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये तीनों 100 mm² व्यास के हैं तो ये 50 mm² व्यास की होंगे। तो ये तीनों तो ली जाती है फेज के लिए जैसे RYB, और ये वाली केबल यूज की जाती है न्यूट्रल के लिए। यानी न्यूट्रल तार का क्षेत्रफल कम होता है और फेज तार का वो आधा होता है, ध्यान रखना, ठीक है। हाफ ऑफ द फेज कंडक्टर इसमें उत्तर आ जाएगा माय डियर। और अगला सवाल, इस औजार का नाम क्या है। फ़ोटो तो एक भी नहीं छोड़नी है, सारी रटनी है। देखो इसको थोड़ा अच्छे से देख लोगे ना तो यहाँ पता लगेगा, ये क्रिम्पिंग टूल है, सी ऑप्शन आएगा। केबल के आगे की साइड एक कनेक्शन करने के लिए लगता है, उसको लग या थिम्बल्स बोलने जाते हैं, उनको कसने के लिए होता है। ये लगा करके यूँ क्रिम्प कर देते हैं। कटिंग प्लायर काटने के लिए होता है, देखते ही पहचान जाओगे। वायर स्ट्रिपर होता है तार से इंसुलेशन छीलने के लिए, ऐसे छोटा प्लायर सा होता है, यूँ कैंची टेढ़ी चलती है, वो वायर स्ट्रिपर होता है, ठीक है। याद रह जाएगा मुझे लगता है। और इतना ही है माय डियर, क्लास यहीं रोकेंगे। प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक किए मत जाना यार, बहुत मेहनत लगती है, बदले में एक लाइक मांग रहा हूँ। चैनल सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है। वीडियो को भी प्लीज़ शेयर कीजिए दोस्तों तक, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके, पास हो सके। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ऐप डाउनलोड करिएगा, फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है। मॉडल टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा, टेलीग्राम को भी ज्वाइन करके रखें। बहुत धन्यवाद।